चर्चा हुई है कि आपने आज काफ़ी शिक्षक यहाँ पर उपस्थित है। SIRD हमारी प्रदेश की ये शीर्ष संस्था है। यहाँ पर विकसित भारत बनाने के लिए, एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम लोगों को इस अमृत काल में अपनी भूमिका को समझने के लिए और अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए रणनीति भी और प्रेरणा और दोनों यहाँ पर मिलना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर आके भले ही 3 दिन या 5 दिन का प्रोग्राम यहाँ पे करके जाते हैं। आप सुनो भाई, कौन बात कर रहा है यहाँ पे? कोई फोन पे बात कर रहे हैं? जिसको बात करना है बाहर जाके बात करें, यहाँ पर बैठे बैठे बात ना करें, क्योंकि आपको बगल वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको कोई वैसे तो यहाँ पर बैठे बैठे फोन अटेंड करने की कोई अनुशासन के कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत अनुशासन हो, घर में हो, कार्यालय में हो, समाज में हो, हर एक प्रगति का आधार अनुशासन है। इसलिए योग शास्त्र के प्रणेता पतंजलि ऋषि पहला सूत्र है अत योग अनुशासनम। योग प्रारंभ होता है, उसका पहली सीढ़ी अनुशासन है। हर एक चीज में अनुशासन क्या है? मनमानी नहीं करना है। जो मनमाफी काम करते रहते हैं, बच्चे भी करते हैं और बड़े लोग भी करते हैं, क्योंकि इनकी आदतन इनकी स्वभाव है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्वभाव है, अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन जनरली स्वभावतः आदमी कार्य करते रहते हैं, तो वहां पर विवेक नहीं काम करता है। अभी हमारे जो स्वास्थ्य के बारे में गुप्ता जहाँ चले गए, तो आपको ये तो बता रहे थे ना कि आपकी तो जिसको चिप्स खाने की आदत है, बहुत सारे लोग वैसे भी बहुत सारे आदत बिगड़ी हुई है खान पान में। ये कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स जनरली जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो बड़ा दुर्भाग्य है कि, लेकिन इतना तो लोग जानते हैं कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन जिनका आदत हो चुका है, जो इन खाने के प्रति गुलाम हो गया मेंटली भले हम लोग बोले कि हमारा देश गुलामी से मुक्त हो गया, लेकिन हमारा माइंड गुलामी करता है। बड़े बड़े लोग की माइंड गुलामी करता है, बातें बड़े बड़े करेगा, लेकिन अपनी गुलामी से ये मुक्त नहीं है। एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि कारागार में जाके कारागार देखने की जरूरत नहीं, हम स्वयं यहाँ पर कारागार में बंद है। घर घर में कारागार है। ये जो माइंड का, वो तो बड़ी चीज है। बाहर जाके अपराध किया है, लेकिन छोटे छोटे अपराध रोज करते रहते हैं। रोज जो है घर में झगड़ा भी होता रहता है और अपनी बुरी आदतों की वजह से बीमार भी पड़ते रहते हैं और रोज खटपट मचता रहता है। ये क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने मनमानी करना चाहते हैं। जहां भी मनमानी होगा वहां पे झगड़े होगा और बीमारी भी होगी। ये बहुत फंडामेंटल्स है। तो जो हम लोग न्याय और धर्म की बात करते हैं, तो न्याय और धर्म के आधार जो है अनुशासन है। जहाँ पर अनुशासन नहीं है तो ना वहाँ पे न धर्म टिक सकता है ना न्याय टिक सकता है। तो अनुशासन वहाँ हो सकता है जहाँ पर लोग थोड़ा संवाद भी करना सीखे। संवाद वही व्यक्ति कर सकता है जो
अपने कमजोरियों से, अपने कमजोरियों को समझना चाहते हैं, अपनी कमजोरियों को जीतना चाहते हैं, तभी वही व्यक्ति जो है दूसरों की बातें सुनने के लिए भी तैयार होगा और दूसरों को कुछ अच्छी बातें सुनाने के लिए भी तैयार होगा। जिस घर में संवाद नहीं हो सकता, जिस कार्यालय में संवाद नहीं हो सकता है, वहां पर सही विकास नहीं हो सकता। क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी है। हर एक लेवल पे संवाद, संवाद बहुत बड़ी चीज है। और हर एक व्यक्ति के पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मेरी कमी है, मैं इसको स्वीकार करने के लिए और सुधार करने के लिए तैयार हूं। इसलिए जो कबीर साहब ने बोला कि निंदक नेरे राखिए अंगन कुटी चवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। आपका स्वभाव को यदि आप शुद्ध करना चाहते हो, स्वयं अपनी भलाई चाहते हो, आलोचना करने वालों को अपने साथ में रखिए और तारीफ करने वालों को थोड़ा दूर रखिए। ये बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि लोग तारीफ करने वालों को अपने पास बिठा देते हैं, आलोचना करने वालों को दूर भगा देते हैं। अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते, तारीफ सब लोग सुनना चाहते हैं। बेवकूफी का कार्य करने वाला भी तारीफ करने वालों का, और हर एक व्यक्ति अपने तारीफ करने वालों को फौज खड़ा कर देता है, तो स्वयं अपने भी बर्बादी कर देगा और वहां पे अन्याय फैलाएगा। क्योंकि जो तारीफ सुनने के आदी है व्यक्ति अपनी कमियों को सुधार नहीं सकता, अपने कमियों को समझना नहीं चाहता। लेकिन संवाद करने की तरीका होना चाहिए, नहीं कि हम लोग किसी सीनियर अधिकारी हो या कोई सीनियर पदाधिकारी हो, सबके सामने उसकी आप वो कमियां गिनाने लग जाए। ये तरीका नहीं, ये नहीं है। मान लें कि माँ बाप के अंदर कमी है तो बच्चे सबके सामने बोल रहे हैं कि आपके अंदर ये कमी है, और वो भी सब कोई अतिथि आ गया, घर में जो मेहमान आ गया हो, तो बगल वाला आ गया हो, ये तरीका भी होना चाहिए। ये तो हर एक का ये भी हम लोग निर्धारित करना चाहिए कि वहां पर टीचर की बच्चों के सामने किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। वैसे तो टीचर के अंदर कोई बुराई होना नहीं चाहिए, एक बात ये है, लेकिन ये तो देवता नहीं है, इनके अंदर कुछ कमजोरियां हैं। कम से कम बच्चों के सामने अपनी कमजोरियों का, अपनी बुरी आदतों का वहां पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे बच्चों को एक आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, उनको सच्चे रास्ते पर चलने के लिए उनको प्रेरित करना चाहते हैं। यदि आपने पढ़ाने वाले गुरु ही के अंदर ही बुराई वो देखेगा तो उनके मन कौन से आदर्श की ओर जाए, कौन सा आदर्श की ओर जाएगा। इसलिए जो शास्त्रों में बोला गया यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जना, ये कर्मयोग का आधार है। जिनको अपने से श्रेष्ठ समझता है वो श्रेष्ठ का आचरण स्वभावतः उनको, उनके अधीन काम करने वाले वो सोचेंगे यही सबसे अच्छा आचरण है। घर में माँ बाप उनकी आदत ठीक नहीं है, नशा की ओर, तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो बच्चे के अंदर स्वभावतः वो सोचेंगे भाई हमारे बुजुर्ग लोग कर रहे हैं तो हमको भी ये काम करना चाहिए। भले आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे लेकिन वो चोरी छुप के। इसलिए आज की डेट में बड़े बड़े घरों के बच्चे, क्योंकि बाप पार्टी दिया घर में, शराब पिलाया तो बचा हुआ शराब अपने बॉटल में ला के सवेरे ले आ रहे हैं बच्चे और स्कूल में बैठ के पी रहे, बड़े बड़े स्कूल। अभी ग्रामीण स्कूलों में ये हालत नहीं आई होगी, लेकिन गुटखा तक तो पहुंच ही गए होंगे बच्चे। आपको उस पर समझना पड़ेगा कि भाई ये बुरी आदतें
ये बुरी आदतों का ये कितना नुकसान कर सकती है बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी। कम से कम पूरी तरह से छुटकारा नहीं है तो कम से कम उसको संयम तो सिखाया जाए। संयम ये नहीं कि जहां चाहे अपनी बुरी आदतों का प्रचार करने आप प्रदर्शन करने लग जाए। अच्छे आचरण का प्रदर्शन करना चाहिए, बुरे आचरण को जीतना चाहिए। यदि ना जीत सके कम से कम चुपके करिए। बीड़ी पीना है जहां लोग नहीं हैं, कम से कम बच्चे नहीं हैं, ये नहीं कि आप बच्चों से ही बीड़ी मंगा के वहीं पीना शुरू कर। अब इमेजिन करिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, तो क्या करेगा, क्या वहां पर मापदंड। अंकुश नहीं आपके ऊपर, गुलाम है। इसलिए शास्त्र बोलता है असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ऐसे जिनके अंदर संयम नहीं है वो व्यक्ति योग नहीं कर सकता। जिनके पास खाने में संयम नहीं है, बोलने में संयम नहीं है, किसी भी गतिविधि के बारे में अपने को नहीं रोक सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये साधना करना है। यहां पर आप व्यक्ति के अंदर की साधना यहां करना है। और बिना संयम के व्यक्ति सुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि योग ही सुख का आधार है। योग ही भोग ही सुखी नहीं हो सकता। भोगी इवन अच्छी चीजों का भी भोग करने वाला तभी रोगी हो जाए। भोग रोग की जननी है। योग ही व्यक्ति को, हम लोग बोले ना कि योग करिए निरोग रहिए। आप लोग केवल 21 जून को हम लोग करते हैं, बाकी दिन भोग करते हैं। अच्छी चीजें रोज करना चाहिए। योग केवल योग प्राणायाम केवल एक दिन के लिए नहीं है, उसको रोज करना चाहिए। तो बच्चों को भी योग प्राणायाम के बारे में परिचित कराइए। योग प्राणायाम टीचर्स को भी करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो फंडामेंटल चीज अधिकांश लोग अपनी जीव की बुरी आदतों से छुटकारा नहीं पाए। चपड़ खाते रहते हैं लोग। हो सकता है कि ग्रामीण में टीचर्स को उतना मिलता नहीं, लोग नहीं खाते। बहुत सारे लोग बड़े बड़े पैसे वाले, हम लोग लगता होगा कि यार इसमें अभाव की वजह से लोग बीमार होते हैं। जिनको बहुत ज्यादा खाने के लिए मिल रहा है उनके अंदर बड़ी गंभीर बीमारियां लग रही है। जानते हैं क्यों? और हम कुछ नहीं है। बहुत बार हम लोग देखते हैं बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े मीटिंग में लगातार खाते जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट खा क्या फिर भी खाते जा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि भाई 1 घंटा चुप नहीं रह सकता है बिना खाए। हो सकता है कि आप लोग उस तरह का चाय वाय की चक्कर में रहते होंगे। बीच में केवल पानी पीना अलाउड है। कम से कम एक बार खाने के बाद 2-4 घंटे तक पेट को थोड़ा आराम दिया जाए। पेट को आराम दिया जाए। और ये क्यों होता है ऐसा? ये क्यों होता ऐसा है? हमारे अंदर की जो जानवरी वाली जो प्रकृति है, जानवर वाली प्रकृति हमारे अंदर क्रियाशील रहता है। जो अलर्ट नहीं रहता है, जो सावधान नहीं रहता, उनके अंदर हमारे अंदर की जो एनिमल टेंडेंसीज है, एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज प्रवृत्त होते हैं बड़े बड़े लोगों में। इसलिए शास्त्र में बोला कि आहार निद्रा भयमयी तुनानि समानमेतत् असुभिर्नराणाम् ज्ञानम ही नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिर्समाः। हमारी अंदर की जो चेतना ही इंसान को जानवरों से अलग करता है। आहार निद्रा भय और भोग, ये 4 चीजें इंसानों में और जानवरों में समान है। अधिकांश लोग
आहार निद्रा और भोग का ही दिमाग चलाते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ संसार में जिनको जितना बड़ा भी हम मान लें, आहार निद्रा और तरह तरह के भोग और तरह तरह के आहार, ये तरह तरह की रंगीन रंगीन, तरह तरह की खुशबूदार, तरह तरह की स्वादिष्ट प्लानिंग करते रहते हैं कि वहां मिलेगा खाना, भोजनावा में अच्छा मिलता है, इस होटल में अच्छा मिलता है, फलाना जगह दिखाना। कहाँ स्वास्थ्य के बारे में, उसकी मूल के बारे में नहीं सोचेंगे, उसकी बाहरी आवरण के बारे में सोचेंगे। हम लोग जो भी गतिविधियां करते हैं, हम ये सोचते हैं कि उसमें कितना सत्व है, उसके अंदर कितनी वैल्यू है, कितना लाभ पहुंचा सकता है। किसी भी कार्यक्रम में हम लोग जा रहे हैं, ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई हम लोग कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, उस गतिविधि से वास्तविक लाभ क्या है, वास्तविक बेनिफिट क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए। एक और बात बता दें, जो अपनी सामर्थ्य से जो समाज को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, अल्टीमेटली उन्हीं का लाभ होता है। तो ईश्वरीय रचना बड़ी विचित्र है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचा के स्वयं सुखी होना चाहते हैं, वो केवल दिवा स्वप्न देख रहा है या मरीचिका का पानी पीना चाहते हैं। मृग मरीचिका का पानी पी के जो संतुष्ट होना चाहते हैं, दूसरों को ठग के, दूसरों का शोषण करके, दूसरों के साथ अन्याय करके जो स्वयं सुखी होना चाहते हैं, ये केवल मिथ्या विचार कर, केवल मृग मरीचिका का पानी पीकर संतुष्ट होना चाहते हैं। ये संभव ही नहीं है। जितना भी बाहर की चीजें इकट्ठा कर ले, कितना भी बड़ा पद पा ले, हमने तो अपने जीवन में देखा, आप लोगों को हो सकता है बहुत बार बाहर से कुछ दिखता है, अंदर कुछ और दिखता है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ और है। ईश्वरी व्यवस्था में खुराफात करे और मजे काटे, इस व्यवस्था नहीं दिया है। यहाँ पे खुराफात करे और मजे काटे, ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने यहाँ नहीं दी है। इसलिए बड़े बड़े लोग खुराफात करके बड़ा बनते हैं और बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ की बड़ा छोटा, ईश्वरी व्यवस्था की बड़ा छोटा का अलग इसकी जो मापदंड है, इसका जो मानक है, सत्य का मानक अलग होता है। इसलिए बिना सत्य से जुड़े वास्तव में कोई सुखी नहीं हो सकता। वो सत्य का नाम आप ईश्वर बोलिए, राम बोलिए, भगवान बोलिए, सत्य और राम और ईश्वर एक ही चीज है। इसलिए तुलसी बाबा ने मानस में संकेत देता है कि राम विमुख सुख सपने उनाही, राम विमुख या सत्य विमुख, सत्य विमुख सुख सपने उनाही। ये सत्य क्या है? सत्य वही है जिसमें सबका भला हो, अधिक से अधिक लोगों का भला हो। अधिक से अधिक लोगों का भला जिससे होता है दीर्घकालिक रूप से, व्यापक रूप से, उसी से स्वयं का भला होता है। लेकिन ये रहस्य बहुत लोग नहीं जानते। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये सोचते होंगे कि हम ये पैसा इकट्ठा कर ले, बैंक में पैसा छिपा ले, इधर छिपा ले, बड़ा पद बना ले, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सभी इससे व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। कबीर साहब ने बहुत बड़ा रिसर्च करके बोलते हैं कि बहुत दुख की कहानी तब बचो जब रामई जानी युक्ति जो चलही युक्ति उते नहीं फंदे पर ही युक्ति ही युक्ति चला संसारा निश्चय कहा न मानु विचारा कनक कामिनी घोर कठोरा संपत्ति बहुत रही दिन थोड़ा
थोरई संपत्ति गौ भौराई धर्मराई की कबरी न पाई, देखी त्रास मुख गौ कुमिलाई, अमृत धोखे विष गौ खाई। ये अमृत चाहते हुए, अच्छाई को चाहते हुए, सुख को चाहते हुए ये अमृत धोखे विष गौ खाई। युक्ति ही युक्ति चला संसार, अपनी बुद्धि को लगा के चलते हैं, अपनी मनमानी करके चलते हैं। ये सोचते हैं यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए बोला ना कि जो भी व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जो भी व्यक्ति अनाचार, जो भी गलत सलत करते रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, जिनका उद्धार करना चाहिए उनके साथ अन्याय करते हैं। गोस्वामी बोला कि न्याय करना, टीचर का क्या न्याय है? आपके पास, मेरे पास 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे, इनका जीवन को मैं कैसे बेहतर बनाऊं? हर निश्च सोचेगा इसकी कैसे इन बच्चों का जीवन मैं कितना बेहतर बना सकता हूँ, इनके अंदर अच्छी आदतें कैसे विकसित हो। उनके माँ बाप से बात करेगा, टीचर पेरेंट्स की बैठक कराएंगे और वहाँ पे साफ सफाई, शुद्धता और उनके अंदर कैसे बहुत अनोखे ढंग से सोचेगा। वहाँ पे कौन कौन हमारे लिए सहयोग कर सकते हैं, इस ये पैशन के साथ उतनी जीवों का उद्धार के बारे में सोचेगा। क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो ये कौन करेगा? इन बच्चों का जीवन का क्या होगा? लेकिन हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और जिनको शिक्षा देना चाहिए आपकी जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और वहां पे लेट जाएंगे, जाएंगे नहीं है, जाएंगे तो वहां बकवास करना शुरू करेंगे, कुछ और समय बिता के आएंगे और कमियां क्यों आएंगे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे। संघर्ष करना है। मैं जानता हूं चाल हर एक व्यक्ति, मैं केवल एक उदाहरण बताया, हर एक व्यक्ति के जीवन में चैलेंजेस हो सकते हैं। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद में कितना सुधार कर सकते हैं? आदमी इसको अपना समझेगा, व्यक्ति उसके लिए क्या सुधार हो सकता है, कि कितना सुधार हो सकता है, कि कैसे सुधार हो सकता है। जैसे आपके अंदर पेट में दर्द है, स्वयं के पेट में दर्द है, एक डॉक्टर के पास गया, वो गलत दवा दे दिया और बिगड़ गया। हम तो ये सोच के नहीं बैठे यार डॉक्टर ने गलत दवा दे दिया है, मैं क्या करूं। डॉक्टर गलत दवा दूसरे डॉक्टर के पास भागेंगे। जब तक ये पेट दर्द दूर नहीं होगा तब तक व्यक्ति ये प्रयास करता है, क्योंकि ये इसको अपना दर्द समझते हैं। जब उन बच्चों का दर्द अपना समझेंगे, कौन कौन लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, और प्रधान नहीं सहयोग कर रहा है, वहां पर कुछ बदमाश लोग हैं, स्कूल को गंदा कर रहे हैं, कोई सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन दर्द आपका है, मान ले, कौन आपको सहयोग कर सकता है? कैसे वहां पे और इम्पोर्टेंट लोग कौन है, कौन अच्छे लोग हैं, आपका सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेगा, गांव के अच्छे लोग सपोर्ट करेंगे, कैसे वहां पर माहौल बन सकता है? कोई वहां पे अच्छी स्वयंसेवी संस्था है, कोई धार्मिक संगठन है, कौन हमको वहां पर स्कूल की बेहतरी के लिए कार्य करेगा? ये सोचेगा हरनेस। और जो इसको विरोध कर रहे हैं, इनको कैसे अनुकूल बनाया जाए, या उनसे कैसे इस प्रक्रिया से अलग किया जाए। ये जब दर्द को अपना समझते हैं, दूसरों के समस्या को अपना समस्या समझते हैं, तब ये योग शुरू होता है। ये आपने लिखा, आपने बोला था लोक कल्याण, ये तो लोक कल्याण, और क्या है इसमें? लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्म कर्तुम व्यहरसि। ये लोक कल्याण की भावना, न्याय और धर्म की भावना, ये सब एक ही है, ये सब एक ही है। और ये सब एक समझने वाला ही सही समझता है, नहीं तो इसको अलग अलग करके समझेगा। ये लोक कल्याण, धर्म और न्याय ये अलग नहीं है, ये अपने आप में योग बनता है। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्म कर्तुम व्यहरसि। कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता। जैसे बहुत सारे हमारे पूर्वज, भारत भूमि ऋषिमुनियों का देश है, बहुत सारे ग्रेट लोग अपने केवल कर्म पर ध्यान देके अपने जीवन को सफल बना दिया। जीवन को सफल बनाना माने क्या है मापदंड? जीवन को सफल बनाने का मतलब यह होता है अपने अंदर की जो चेतना है, ये परमात्मा की चेतना के साथ संलग्न होता है। जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है,
ये बोलते ना, गोस्वामी जी बोला कि भगवान प्रकट होता है, कहाँ प्रकट होता है? मन में। उसके चित्त में प्रकट होता है, बाहर नहीं प्रकट होंगे भगवान। कभी कभी बाहर भी प्रकट होते हैं, कोई कोई उसको कोई 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 रोक नहीं है उसके लिए, लेकिन प्रकट हमारे अंदर प्रकट होते हैं। प्रकट होके भगवान उनको सुख भी प्रदान करते हैं और सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं और अपने लिए, अपने कार्य के लिए निमित्त भी बना देते हैं। जो भगवान के कार्य के लिए निमित्त बनना चाहते हैं, ये न्याय, क्योंकि भगवान का ही काम है न्याय, धर्म, लोक कल्याण, अच्छाई को बढ़ावा देना, बुराई को हतोत्साहित करना है, बुराई को हटाना है, क्योंकि भगवान का स्वरूप अच्छाई है, अच्छाई की पराकाष्ठा है, हमारे अंदर अच्छाई हो। और भगवान का उद्देश्य लोक कल्याण है, हमारा भी उद्देश्य लोक कल्याण। भगवान का उद्देश्य न्याय करना है, हमारा भी न्याय करना है। धर्म क्या है? सिंपल शब्दों में गोस्वामी जी ने बोला, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी भी, कोई भी व्यक्ति मिल रहा है, कैसे भला हो, अधिक से अधिक लोगों को, भगवान बुद्ध ने उसको थोड़ा सामंजस्य बनाते हुए बताया कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अधिक से अधिक लोगों का, अधिक लोगों का अधिक से अधिक लाभ हो, व्यापक रूप से और दीर्घकालिक रूप से, केवल शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में। बच्चे हमारे भविष्य है, इनका कैसे हम लोग ठीक करें, ये इस पर हम लोगों को बड़ी गंभीरता पूर्वक चिंतन करना चाहिए। आप सब लोग समझदार हैं, इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है कि कैसे हम लोग स्कूलों को और बच्चों का जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, और अभिभावकों को भी कमी है तो उनके अंदर भी कैसे लालन पालन बच्चों को कैसे करना चाहिए, और माताओं बहनों की, उनका स्वास्थ्य कैसे सुधरे, वो भी एक बहुत बड़ा एंगल्स है उसमें। इन सब पे जो विज्ञान है, उस विज्ञान को निष्ठापूर्वक संपादन करना चाहिए, उस विज्ञान को समझना चाहिए और इसको निष्ठापूर्वक हम लोगों को संपादन करना चाहिए। तो मुझे पूरी आशा है आप लोग भले 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आया है, और iGOT प्लेटफॉर्म के बारे में आप सब लोग जुड़े हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसमें, आप लोग किए भी होंगे, शिक्षा विभाग ने काफी इस बार योगदान दिया है। तो और बहुत सारे कोर्सेस है उसमें, योग से संबंधित भी है और बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट